अस्सलाम वालेकुम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी जो कोटेशन है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है। उस कोटेशन में ये हो जाएगा, कोई भी कस्टमर आपसे एक एस्टिमेटेड प्राइस पूछ लेता है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, तो क्या आप उसे कोटेशन निकाल देंगे। अगर वो इस चीज़ की इतनी मेडिसिन लेगा या ये लेगा तो उसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो कितनी बनेगी। तो वो उसको समटाइम कस्टमर डिमांड करता है कि उसको एज अ रिसीट चाहिए, सो दैट कि वो देख सके कि उसमें क्या रेट लगा हुआ है। तो वो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वो किस तरह से क्रिएट की जाती है। सबसे पहले जो है आप चले जाएंगे सेल्स में जाके सबसे एंड पे आपके पास लिखा आ रहा है कोटेशन पे आप क्लिक करेंगे। कोटेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास डिटेल सारी मेंशन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें कोटेशन की एस्टिमेटेड डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, उसमें फिर रिमार्क्स आ जाते हैं। रिमार्क्स के बाद इसमें जो है वो प्रिंट साइज़ आ जाता है कि आप किस पेपर पे प्रिंट निकालना चाहते हैं, थर्मल पे निकालना चाहते हैं या बड़े पे निकालना चाहते हैं। नीचे आप आइटम लिस्ट में चले जाते हैं। आइटम लिस्ट पे आप जाके आप आइटम का नाम लिखेंगे तो ये आपको उसका आगे रेट निकाले। लेट्स सपोज हम एक आइटम का नाम लिख देते हैं, जैसा पैनाडोल टैबलेट है, ये हमने 20 एज ए एस्टिमेटेड लिख दी हैं। उसके बाद जो है हम नई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम निम्स पे चले जाते हैं। निम्स जो है वो 10 टैबलेट अप्रॉक्सीमेटली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम वो लैक्टोजन मिल्क एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लैक्टोजन मिल्क के बाद हम जो है उसको आगे देखते हैं, आगे एनसेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 आइटम हमने अब सेलेक्ट कर ली हुई हैं, जिसके रेट भी आगे नज़र आ रहे हैं। ये वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स लिखा आ रहा है, टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा आ रहा है कि टैक्स मेंशन है कि नहीं। यहाँ उसकी वो डेट आ रही है, ये वैलिड कब तक है ये आ रहा है, क्योंकि जैसे आप कोटेशन का प्रिंट निकालेंगे इस पर आपको डेट देगा कि इस डेट को निकला है और इस डेट तक कोटेशन जो है ये वैलिड है। नीचे फिर इसकी सेल प्राइस 1 आ जाएगी, फिर रेफरेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप वो दे लें। डिस्काउंट रेट आप जो लगाना चाहते हैं वो, ये जो डिस्काउंट रेट आप इस पे निकालेंगे वो कोटेशन में शो होता है। जब आप सेल इनवॉइस में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट रेट नहीं शो होता, सिर्फ डिस्काउंट अमाउंट शो होती है। कोटेशन में आप जब कोटेशन निकालते हैं तो उसमें डिस्काउंट परसेंटेज शो हो रही होती है साथ, कि इतने % डिस्काउंट जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये अब आपको सारा नीचे रेट बता रहा है कि ये जो है वो स्टॉक इतने का है, प्राइस इतने की है, उसका टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है और डिस्काउंट वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कोटेशन में शो होने लग जाएंगी। इसके बाद जो है तो इस तरह से आप जो है ना वो कोई भी कोटेशन जो है वो आप किसी भी कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं ऑन कस्टमर डिमांड अगर मांगते। इसमें यह है कि अभी हमने फ़िलहाल टैबलेट लिखी है तो ये आपको पास क्वान्टिटी टाइप आ जाएगी, कोटेशन टाइप आ जाएगी बेसिकली कि आप पैक की कोटेशन देना चाह रहे हैं या आप लूज़ टैबलेट की कोटेशन देना चाह रहे हैं। आप दोनों तरह से कोटेशन करें। अगर हम इसको पैक में ले जाएंगे तो फिर आपको ये पर पैक जो है वो कोटेशन बना के देगा कि एक पैक, मतलब आप पैनाडोल का अगर एक पैक लिखेंगे तो वो एक पैक के हिसाब से आपको रेट बना के दे देगा। फिलहाल हमने इसमें क्योंकि लूज़ सेलेक्ट किया था, हम लूज़ पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कस्टमर पैक की डिमांड कम ही करेगा, कोटेशन में भी आपसे लूज़ की डिमांड करता है ज़्यादा। तो इस तरह से ये जो है हमारी कोटेशन सारी बन जाती है, और जो कि हम कस्टमर को दे भी सकते हैं अगर देना चाहें। वैसे क्योंकि ये जो है ये न्यू जो है जिसमें POS इंक्लूड हो जाती है, उसमें ये कोटेशन अब वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि उस पर जो है वो FPR की POS इनवॉइस होती है तो वो उसी टाइम पोस्ट हो जाती है, इसलिए उसमें कोटेशन वाला जो है ये टैब ख़त्म हो जाता है।